नमस्कार। आज 3 सितंबर 2025 है और भारतीय शेयर बाजारों में आज हमने अच्छी खासी मजबूती देखी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में बंद हुए। आज जो भी हुआ बाजार में उसको गहराई से समझने के लिए हमारे पास कई स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तस्वीर साफ-साफ बता सकें। बिल्कुल, तो आंकड़ों से ही शुरू करते हैं। सेंसेक्स आज करीब 410 पॉइंट ऊपर चढ़ा, मतलब आधा % से थोड़ा ज्यादा, और 80,567 पर बंद हुआ। और निफ्टी में भी अच्छी तेजी थी, वो 134 अंक यानी करीब 0.55% बढ़कर 24,715 पर सेटल हुआ। और ये जो तेजी आई, इसके पीछे क्या वजह रही? कुछ खास सेक्टर्स ने लीड किया? हाँ बिल्कुल, आज की रैली के पीछे ना मेटल, फार्मा और बैंकिंग शेयर, इनका बड़ा हाथ था। इनमें अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अच्छा, और वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी आज से शुरू हुई है ना? 2 दिन चलेगी शायद। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर कुछ संकेत दिए थे, तो अब उम्मीदें हैं कि कुछ कंजम्पशन वाली चीजों पर शायद रेट कम हो जाए। इसका कुछ असर दिखा क्या बाजार पर? हाँ देखिए, ये एक सेंटिमेंट वाला फैक्टर तो है ही, खासकर कंज्यूमर और ऑटो शेयरों के लिए। उनमें आज करीब 0.7% की बढ़त दिखी भी। पर आज का जो असली स्टार था ना, वो मेटल सेक्टर था। मेटल? अच्छा। हाँ जी, निफ्टी मेटल्स इंडेक्स 3.25% उछल गया। और टाटा स्टील, वो तो कमाल ही कर गया। टाटा स्टील कितना चढ़ा? लगभग 6%। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर टॉप गेनर था आज। हिंडाल्को भी करीब 3% ऊपर था। अरे वाह, 6%! लेकिन मेटल में अचानक इतनी तेजी क्यों आई? क्या सिर्फ ग्लोबल कारण है? देखिए, ग्लोबल ट्रेंड्स का असर तो है ही, साथ में चीन जो स्टील प्रोडक्शन कम करने की पॉलिसी ला रहा है ना, एंटी इन्वोल्यूशन जिसे कह रहे हैं, उसका भी पॉजिटिव असर है। और फिर अपने यहाँ फेस्टिव सीजन से पहले थोड़ी डिमांड भी तो बढ़ती है। तो ये सब मिलकर मेटल शेयरों को ऊपर ले गए। JSW स्टील, कोल इंडिया, ये भी निफ्टी पर अच्छा चले आज। अच्छा, तो मतलब मेटल, कंज्यूमर, ऑटो, ये सब तो ऊपर थे, लेकिन आईटी सेक्टर वो आज थोड़ा पिछड़ गया, करीब 0.7% नीचे। हाँ, आईटी आज अकेला मेजर सेक्टर था जो लाल निशान में बंद हुआ। इसकी क्या वजह हो सकती है, खासकर तब जब टीसीएस ने वो ट्रैक के साथ एक बड़ी डील भी पूरी की है, 550 मिलियन यूरो की? हाँ, वो डील तो पॉजिटिव है, लेकिन आईटी की कमजोरी का सीधा कनेक्शन जुड़ता है अमेरिका से। वहां का जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया है ना, वो लगातार 6ठे महीने कमजोरी दिखा रहा है। सिकुड़ रहा है वहां का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओहो। अब हमारी जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं, उनका तो ज्यादातर रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है, तो जाहिर है वहां इकोनॉमी में सुस्ती की चिंता यहाँ आईटी शेयरों पर दबाव डालती है। इन्फोसिस, विप्रो, एनटीपीसी जैसे शेयर आज निफ्टी पर गिरने वालों में थे। टीसीएस की डील अपनी जगह, पर मैक्रो चिंताएं शायद ज्यादा हावी रहीं आज। समझ गई, मतलब घरेलू उम्मीदें एक तरफ और ग्लोबल चिंताएं दूसरी तरफ, दोनों का मिला जुला असर। अच्छा, ग्लोबल लेवल पर और क्या बड़ी खबरें रही? गूगल को लेकर कुछ अच्छा हुआ शायद? हाँ, अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसके लिए बहुत अच्छी खबर आई। हाँ। अमेरिका में एक कोर्ट ने फैसला दिया है कि उन्हें अपना क्रोम ब्राउजर अलग से बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एंटी ट्रस्ट मामले में उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और इसी खबर के दम पर प्री मार्केट में शेयर 6% उछल गया था। अच्छा, काफी बड़ी राहत मिली होगी उन्हें। और वो जो टेक कंपनियों में एआई टैलेंट को लेकर खींचतान चल रही है, वो अभी भी जारी है। हाँ, बिल्कुल जारी है। मेटा यानी फेसबुक वाली कंपनी, उसने एप्पल के एक और बड़े एआई रिसर्चर को हायर कर लिया है, जैन ज़ैंग। हाँ। जो रोबोटिक्स लीड थे एप्पल में। ये दिखाता है कि एआई के फ्यूचर को लेकर कंपनियां कैसे टॉप टैलेंट के पीछे पड़ी हैं। हाँ। एप्पल से ये कुछ महीनों में दूसरा बड़ा एग्जिट है इसी तरह का। ये टैलेंट वॉर तो दिलचस्प होती जा रही है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की ही बात चल रही है, तो अमेरिका ने चीन पर चिप सप्लाई को लेकर भी कुछ सख्ती की है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अमेरिकी सरकार ने TSMC को जो छूट दे रखी थी ना, चीन में अपनी फैक्ट्री में इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट भेजने की, वो अब कैंसिल कर दी है। अब उन्हें पहले अप्रूवल लेना होगा। और यही नियम सैमसंग और SK हाइनिक्स पर भी लागू होगा। तो ये अमेरिका चीन के बीच जो टेक्नोलॉजी को लेकर तनाव बढ़ रहा है, ये उसी का एक और संकेत है। हालांकि TSMC के शेयर पर आज प्री मार्केट में इसका कोई खास नेगेटिव असर नहीं दिखा। अच्छा, इन सब खबरों के बीच कमोडिटी मार्केट में क्या हलचल रही? सुना है तेल के दाम कुछ गिरे हैं? हाँ, क्रूड ऑयल का वायदा भाव आज करीब 2% नीचे आया। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि रूस ने भारत के लिए अपने तेल पर डिस्काउंट बढ़ा दिया है। पहले $2.5 प्रति बैरल था, अब $3 से $4 कर दिया है। ओह, अच्छा। और सोना चांदी, वो तो रिकॉर्ड बना रहे हैं शायद। हाँ बिल्कुल, सोना तो नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है।
$3,600 प्रति आउंस के पार, और चांदी भी करीब $42 पर, जो 14 साल का हाई लेवल है। अपने घरेलू बाजार में भी सोना चांदी रिकॉर्ड स्तर पर ही बंद हुए। महंगाई की चिंताएं शायद अभी भी बनी हुई हैं। अच्छा, और FIIs और DIIs का क्या रुख रहा आज? उन्होंने क्या किया? देखिए, ट्रेंड पिछले कुछ दिनों जैसा ही रहा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs वो बिकवाल बने रहे। कैश, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स सब मिलाकर उन्होंने करीब 3300 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की। लेकिन दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs, उन्होंने खरीदारी जारी रखी। ये उनका लगातार 7वां दिन था खरीदारी का, और आज उन्होंने करीब 2500 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। अच्छा, तो DIIs लगातार सपोर्ट दे रहे हैं मार्केट को। ये पैटर्न क्या दिखाता है? ये पैटर्न यही दिखाता है कि शायद ग्लोबल लेवल पर जो अनिश्चितता है उसको लेकर विदेशी निवेशक थोड़े सतर्क हैं, लेकिन घरेलू निवेशकों का भारतीय बाजार पर भरोसा अभी भी मजबूत बना हुआ है। सही। और हाँ, चलते चलते आज ज़ीरोधा के यूजर्स को भी कुछ दिक्कतें आई थीं, शायद लॉगिन वगैरह में। और अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से भारत पर टैरिफ का मुद्दा उठाया है। हाँ, ये भी कुछ छोटी मोटी खबरें थीं। आज ज़ीरोधा वाली दिक्कत तो थी, हालांकि बाद में ठीक हो गई, और ट्रंप का बयान भी आया। उन्होंने अपने टैरिफ वाले स्टैंड को फिर से डिफेंड किया है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। तो कुल मिलाकर आज का दिन एक्शन से भरपूर था। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो भारतीय बाजार आज मेटल्स, फार्मा, बैंकिंग के दम पर चढ़ा। निवेशकों की नजरें अब GST काउंसिल के फैसलों पर हैं। ग्लोबल फ्रंट पर देखें तो अल्फाबेट को राहत मिली, मेटा और एप्पल के बीच AI टैलेंट वॉर जारी है, और चिप सप्लाई चेन पर अमेरिका चीन का तनाव और बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो आज का ये विश्लेषण हम यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ तो GST में कटौती की उम्मीदें हैं, जिससे घरेलू खपत बढ़ सकती है, जो भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। पर दूसरी तरफ ये जो ग्लोबल चिप सप्लाई चेन पर अमेरिकी प्रतिबंध बढ़ रहे हैं, इसका भारत के अपने जो सेमीकंडक्टर बनाने के महत्वाकांक्षी प्लान है, उन पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। क्या ये स्थिति, ये जो नई चुनौतियां आ रही हैं, ये लंबी अवधि में भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने का एक अवसर पैदा करेंगी, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी एम्बिशंस को पूरा करने में नई रुकावटें खड़ी करेंगी? इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।